नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने पढ़ा कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के अंतर्गत कि चाहे जितनी भी बुराइयां हों, अगर हमारा दिल, हमारा हृदय उनको स्वीकार नहीं करता है तो हम उसे समाज में भी कार्यान्वित होते देखना नहीं चाहते हैं। तो देखिए आगे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मतलब किसी के दोष बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके दोष बता करके, बुराई बता करके, उसको गलत ढंग से उद्घाटित करके हम उसमें अगर मज़े लेते हैं, ये गलत बात होती है। तो उस समय जब व्यक्ति ये समझता है कि दूसरों के दोष निकालना ही मेरा कर्तव्य है, तो ये ठीक नहीं होता। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में उतना रस न लेकर उसे उजागर न करना, उससे भी बुरी बात होती है। तो हमें अच्छाई को सामने आने देना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती। मतलब ऐसा नहीं है चारों तरफ बुराई है, बहुत से ऐसे क्या कहें कि ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब हम देखते हैं कि जीवन में अच्छाई भी है और बहुत अधिक मात्रा में है। हम उन्हें देखना नहीं चाहते। जब हम देखते हैं, स्वीकारते हैं और उसे जब जाहिर करते हैं तो उस बुराई का दामन जो है बढ़ जाता है। देखिए, इसमें एक घटना भी दी गई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कहने का मतलब, ईमानदारी समाज से विलुप्त नहीं हुई है। जैसा हम कहते हैं ना कि चारों तरफ गंदगी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है। हमें अच्छाई को भी देखना है, अच्छी बातें भी घटित होती हैं, उनको उजागर करना है, स्वीकार करना है, लोगों को उन चीज़ों के लिए प्रेरित करना है। तो ये जो उदाहरण यहाँ दिया गया है, लेखक ने अपना ही उदाहरण दिया है, ये इस बात की मिसाल है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ एक और घटना दी गई है कि ऐसा नहीं है ठगी ही जो है सब कुछ है, सच्चाई और ईमानदारी रही नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस कुछ खराब थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। होता ही है ऐसा, अगर सुनसान जगह पर इस तरह से बस खराब हो जाए और बीवी बच्चों के साथ अगर कोई व्यक्ति हो तो उससे चिंतित होना स्वाभाविक ही है। कंडक्टर उतर गया, साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि यह हमें धोखा दे रहा है। उन्हें लगा कि इसने जानबूझ करके ऐसा किया है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूटा गया, परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कहने का मतलब, जब स्थितियाँ ऐसी होती है तो मनुष्य जो है अविश्वास का शिकार हो जाता है। उसे किसी पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता और फिर आसपास के लोग जो नकारात्मक बातें बोलते हैं तो वो दिमाग पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि वो मेरे को सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर से को पहले ही डाकुओं के लिए भेज दिया है। मतलब जब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं तो हमारा मन असंतोष से भर जाता है। हम किसी पे विश्वास कर ही नहीं पाते और फिर चारों तरफ का माहौल अगर ऐसा हो, अविश्वास से भरा हो, तो व्यक्ति जो है पहले अविश्वास ही करता है। विश्वास उसके मन में आता ही नहीं है, विश्वास उसके मन से गायब हो जाता है। तो लेखक ने भी इस स्थिति को बताया कि जो कंडक्टर है वो बहुत समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग मानने को
तैयार ही नहीं है। तो ये कुछ समय, काल और परिस्थितियों का हिसाब मनुष्य के मन पर इस तरह का बोझ बना देता है, इस तरह का घेरा बना देता है कि व्यक्ति जो है सही और गलत में अंतर कर ही नहीं पाता। यहाँ इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।